हम आपको, आप जानते हैं, एक वर्कशीट अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैंने वैसे स्टेप्स आपको लिख के दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे अभी एल बोला है, यहाँ पे लिखते समय वी लिख दिया, वो एक ही बात है, आप नाम कुछ भी लिखें फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पॉपुलर एल है वैसे, ठीक है। बाकी स्टेप्स मैंने सब लिख के दिए हुए हैं आपको यहाँ पर भी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy सब्जेक्ट टू 24 इज इक्वल टू x प्लस 2y। इन सब क्वेश्चन को एक एक करके रीड कर लीजिए। देखिए आप पाएंगे यहाँ पे क्या कि ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स नॉन लीनियर तो हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट सबके सब इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, कोई भी नॉन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आपके पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं, ये भी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, 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 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, ये भी इक्वालिटी। वो तो सिर्फ एक कंडीशन है कि एक्स आप नेगेटिव होंगे डिस्कार्ड करेंगे, कंस्ट्रेंट आपके पास इक्वालिटी है। क्योंकि नॉन इक्वालिटी को सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है, मैंने कहा वो आगे जाके आपको सिखाएंगे, वहां पे जब पहुंचेंगे तो क्या करना है उसका। फिलहाल के लिए आपके पास अभी टॉपिक क्या है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, z इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट है मेरे पास 24 इज इक्वल टू x प्लस 2y, 24 इज इक्वल टू x प्लस 2y। या ऐसा कह सकता हूं gxy इज इक्वल टू 24 x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यानी इस कंस्ट्रेंट को मैं gxy की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये मेरा जो फंक्शन है ये fxy है ही, z इज इक्वल टू f ऑफ xy। तो पहला काम क्या होगा सर, द लेग्रांजे फंक्शन corresponding to given situation is L is equal to 5 of x square plus 6 of y square minus xy minus lambda times x plus 2y minus 24। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, मैंने प्लस वाली कंडीशन भी बताई थी। प्लस आप तब लगाएंगे जब 24 माइनस एक्स माइनस 2y करें तब बाहर प्लस आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है क्या है, करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएटिंग लेग्रांजे फंक्शन L डैश एक्स होगा क्या 10x, 6y स्क्वायर का 0 माइनस xy का माइनस y माइनस लैम्डा। L डैश y होगा 12y माइनस xy का माइनस x माइनस 2 लैम्डा। L डैश लैम्डा होगा नेगेटिव ऑफ x प्लस 2y माइनस 24। ठीक है जी। अब यहां पे आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। क्या होगी जी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वो है L डैश एक्स इज इक्वल टू 0, L डैश वाई इज इक्वल टू 0, L डैश लैम्डा इज इक्वल टू 0। L डैश एक्स 0 मतलब 12y माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा इज 0। L डैश वाई 0 मतलब नेगेटिव ऑफ, ओहो मैंने उसको मिस कर गया, सॉरी, मैंने L डैश वाई लिख दिया यहाँ पे। L डैश एक्स 0 है 10x माइनस वाई माइनस लैम्डा इज 0। L डैश वाई है 12y माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा 0, और L डैश लैम्डा है नेगेटिव ऑफ x प्लस 2y माइनस 24 इज 0। यानी आपको ये करना है सर, इन दोनों से आपको हमेशा पहले लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेनी है। इससे उनको कंपेयर करके x और y में एक इक्वेशन आएगी, x और y की दूसरी इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी, उनको कंपेयर करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, हमेशा फर्स्ट टू इक्वेशन जो L डैश एक्स और L डैश वाई है वहां से लैम्डा निकालना है। यहां से लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा आ रहा है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 10x माइनस वाई, इसको बोलते हो नंबर 1। यहां से क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू
6y माइनस एक्स, ये नंबर 2, और यहां से क्या आएगा x प्लस 2y इज 24, ये नंबर 3। अब 1 और 2 को कंपेयर करके पहले आपको x और y की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है फ्रॉम 1 एंड 2। यार 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स, यानी यह आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 7y, यानी x इज इक्वल टू 7/11y, राइट। इसको बोलते नंबर 4। अब जो 3 और 4 हमेशा ऐसे ही होगा, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और उससे आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एक्स की जगह आ जाएगा 7/11y प्लस 2y इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया कितना सर, 22 प्लस 7, 29/11y इज 24। तो y इज 24 इंटू 11/29, यानी y हो गया 220 और 44 264 डिवाइड बाय 29, और x क्या होगा, x है 7/11 इंटू वाई, तो 11 से कैंसिल होकर रह गया 24, तो 168/9, ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। सो देयरफॉर 168, ये 29 था नीचे, सॉरी, 168 डिवाइड बाय 29 कॉमा 264 डिवाइड बाय 29 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। आप इनको यूज करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे यहां से कर लें चाहे यहां से कर लें, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। और आगे करना पड़ेगा, जब हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन में जाएंगे वहां लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। फिलहाल नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके बाद क्या बताया मैंने, अब आपको निकालने सेकंड डेरिवेटिव्स। नाउ फाइंडिंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ लेग्रांजे फंक्शन। अब आप लेग्रांजे फंक्शन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। एल डबल प्राइम आपके पास पहले एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 10x का 10, y का 0, लैम्डा का 0, इसका कर रहे हैं, ठीक है। 10x का 10, y का 0, लैम्डा का 0, तो 10 आ गया जी। एल डबल डैश एक्स वाई, यानी जो एल डैश एक्स है उसको आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 10x का 0 माइनस वाई का -1 माइनस लैम्डा का 0, तो -1 आ गया सर ये। एल डबल डैश वाई वाई, एल डैश वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे अब हम, 12y का 12, x का 0, 2 लैम्डा का 0, तो 12 आ गया ये। g डैश एक्स, तो देखिए g क्या था, g था आपके पास x प्लस 2y माइनस 24, तो g डैश एक्स होगा 1 और g डैश y होगा 2, g डैश एक्स होगा 1, g डैश y होगा 2। अब यहाँ पे देखिए आपका बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेशनरी पॉइंट था और एक्चुअली में क्या हो गया, जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव्स आ रहे हैं या जो आपके पास कंस्ट्रेंट के डेरिवेटिव्स है वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने जो आपको स्टेप दिया था एक इवेल्युएट करने वाला, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही इसकी क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में सब चीजें आ चुकी हैं, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे क्या, बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट, बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट। पहले फॉर्मूला लिखिएगा 0 g डैश एक्स, g डैश वाई, g डैश एक्स, g डैश वाई, एल डबल डैश एक्स एक्स, एल डबल डैश एक्स वाई, एल डबल डैश एक्स वाई, एल डबल डैश वाई वाई। अब वैल्यूज डालते हैं सर, 0 1 2 1 2, और ये क्या आ रहे हैं, आ रहे 10 -1 12, 10 -1 -1 12। अब इसको इवेल्युएट करेंगे अब आप,
जीरो तो उसके साथ कुछ भी रहे जीरो ही आएगा, माइनस वन टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो 12 प्लस टू टाइम्स माइनस वन माइनस 12 तो माइनस 14 और माइनस 26 तो ये आ गया माइनस 40। वैल्यू क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन आ रहा है नेगेटिव। सो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या फंक्शन था सर? फंक्शन था मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy। 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस xy इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई थी 168/29 एंड y इज इक्वल टू 264/29। अब अगर क्वेश्चन बोले इसकी मिनिमम वैल्यू भी बता दीजिए तो आपको जो एक्स वाई निकालें यहाँ डाल दीजिए, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। इस फंक्शन की कोई, इस कंस्ट्रेंट में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है मिनिमम, मैक्सिमम कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको देखिए ऑड नंबर क्वेश्चन करवा देता हूँ 1 3 5 ऐसे करके, ठीक है। इवन आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर पाएं, फिर डाउट सेशन में आएगा डिस्कस करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन करता हूँ डिस्कस आपके साथ। ये है आपके पास मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट भी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है, कंस्ट्रेंट भी नॉन लीनियर है, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है सर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू, कंस्ट्रेंट क्या है, जी एक्स वाई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3, इसको हम बोल देते हैं जी एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन ने बोला है, नहीं बोला होता हम खुद से बोल देते हैं इसको जी एक्स वाई, ठीक है। तो पहला काम क्या है सर, लैग्रांजे फंक्शन L इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन माइनस कांस्टेंट करेंगे, बाहर माइनस ले तो, और अगर बाहर प्लस लेना चाहते हैं तो कांस्टेंट माइनस फंक्शन कर देंगे। तो ये आपके पास आएगा क्या, अब निकालेंगे आप पहले एल डैश एक्स, वो होगा 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स, एल डैश वाई वो होगा 2y, अच्छा मैं एक चीज़ मिस कर गया, ऊपर 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स और एक्स वाई भी है तो माइनस लैम्डा वाई आएगा, और जब एल डैश वाई करेंगे 2y माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई, और फिर एल डैश लैम्डा करेंगे तो आएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर नेसेसरी कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या है, एल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एल डैश वाई इज इक्वल टू 0, एल डैश लैम्डा 0, यानी 2x माइनस कॉमन 2x प्लस वाई लैम्डा इज 0, 2y माइनस कॉमन x प्लस 2y लैम्डा इज 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहां से मैंने कहा था फर्स्ट टू इक्वेशन से हमेशा पहले आपको क्या करना है, लैम्डा निकाल लेना है। तो फर्स्ट से जब मैं लैम्डा निकालूंगा तो मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 2x प्लस वाई, और यहां से लैम्डा मिलेगा क्या, 2y डिवाइड बाय x प्लस 2y, और ये तो यही रहेगा। तो इसको बोलता हूँ नंबर 1, इसको बोलता हूँ नंबर 2, इसको बोलता हूँ नंबर 3। और आपसे कहा था 1 और 2 से लैम्डा निकालिए, फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, टू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, टू से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस वाई स्क्वायर,
इधर ले जाइए सब कुछ, 2xy कैंसिल हो रहा है बेसिकली। आपके पास बच रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो अब आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन है, x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको बोलते नंबर 4, इसको बोलते नंबर 5। अब 3 और 4 कंपेयर करेंगे, 3 और 5 कंपेयर करेंगे। तो पहले फ्रॉम 3 एंड 4, y की जगह x डाल दूंगा क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3। कैसे आया देख रहे हैं ना, ये तो एक्स स्क्वायर है ही, y की जगह x डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3, तो एक्स स्क्वायर इज 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो y भी प्लस माइनस 1 आएगा, मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो देयरफॉर x1 तो y1 एंड x माइनस 1 तो y माइनस 1 आर स्टेशनरी पॉइंट्स। अब मुझे 3 और 5 कंपेयर करना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। अब मैं x की जगह डालता हूं माइनस वाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो y आ गया प्लस माइनस रूट 3, x होगा क्या माइनस प्लस रूट 3। जब y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है, जब y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। सो देयरफॉर x पॉजिटिव रूट 3, y नेगेटिव रूट 3 एंड x नेगेटिव रूट 3, y पॉजिटिव रूट 3 आर स्टेशनरी पॉइंट। देख रहे हैं कितने भी आ सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, जरूरी नहीं एक ही आए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, और भी ज्यादा आ सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो देखिए पहले आप निकालते हैं एल डबल डैश एक्स। सर देखिए एल डैश एक्स था आपके पास 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, ठीक है, 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, इसका 2x का 2 बच जाएगा, 2 लैम्डा एक्स का 2 लैम्डा बच जाएगा, 2 माइनस 2 लैम्डा, तो आएगा 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी, यहां पर एल डैश एक्स वाई निकालूंगा जब मैं एल डैश एक्स वाई, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस लैम्डा वाई का बच जाएगा माइनस लैम्डा, एल डबल डैश एक्स वाई होगा माइनस लैम्डा। फिर जब मैं एल डबल डैश वाई निकालूंगा तो एल डैश वाई को करेंगे विद वाई, 2y का बचेगा 2, लैम्डा एक्स का 0, 2 लैम्डा वाई का माइनस 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 2 लैम्डा बच गया, ये 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है जी डैश एक्स। तो देखिए सर जी एक्स क्या था मेरे पास, जी एक्स था मेरे पास, जी एक्स वाई था ये, तो जी डैश एक्स होगा 2x प्लस वाई, और फिर वो जी डैश वाई होगा x प्लस 2y। तो यार 2x प्लस वाई और जी डैश वाई है x प्लस 2y। मुझे यहाँ पे लैम्डा की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एल डबल डैश एक्स में सब में लैम्डा आ रहा है, तो मुझे लैम्डा भी वापस से यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। लैम्डा था मेरे पास क्या 2x अपॉन, कोई भी एक यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, चाहे नीचे वाला यूज कर लो, ऊपर यूज कर रहा हूँ, 2x अपॉन 2x प्लस वाई। लैम्डा इज 2x अपॉन 2x प्लस वाई। तो पहले बात करते हैं, पॉइंट आया था 1 1, पहले इस पर चेक करते हैं एट 1 1। पहले लैम्डा निकालते हैं, यह आएगा 2/3। एल डबल डैश एक्स एक्स निकालते हैं, यह 2 माइनस 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 4/3, तो 6 माइनस 2, 2/3 हो गया जी। एल डबल डैश एक्स वाई हो रहा है सर आपका, तो माइनस लैम्डा ही है, तो माइनस 2/3। एल डबल डैश वाई वाई ये सेम आ रहा है 2 माइनस 4/3, मतलब 2/3। जी डैश एक्स ये 3, जी डैश वाई ये भी 3। अब बॉर्डर एडिशन क्या आएगा, बॉर्डर्ड एडिशन डिटर्मिनेंट 0
g prime x y x y second derivatives with x with y. वैल्यूज क्या है? 0 3 3 3 3 2 by 3 minus 2 by 3 minus 2 by 3 2 by 3. So this is 0 minus 3 times, ये आपका आ रहा है 2 plus 2 4 plus 3 times minus 2 minus 2. So this is minus 12 minus 12 minus 24. Negative आ रहा है, so therefore at 1 1 fxy is equal to क्या था फंक्शन? fxy is equal to x square plus y square is minimum and minimum value is f11 which is 1 plus 1 2. तो 1 1 पे चेक हुआ, आप चेक करते हैं -1 पे एट -1 लैम्डा क्या होगा सर? लैम्डा था 2x अपॉन 2x प्लस वाई, तो -2 अपॉन -3 -2 अपॉन -3 यानी के 2/3. तो एल डबल डैश, अब लैम्डा सेम आ गया तो सेम आएगा फिर 2 - 4/3 यानी के 2/3. एल डबल डैश एक्स वाई हो गया -2/3. एल डबल डैश वाई वाई ये भी 2/3. जी डैश एक्स ये -2x -1 था तो -3. जी डैश वाई -3. अब बॉर्डर एडिशन क्या होगा सर? 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश एक्स एक्स एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश वाई वाई. तो 0 जी डैश एक्स है मेरे पास कितना? -3 -3 -3 -3 ये 2/3 -2/3 -2/3 और ये 2/3. अभी आएगा क्या? 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, -3 होता है तो +3 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे अगर तो -2 और ये -2 -3 टाइम्स रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 + 2 ये भी नेगेटिव आ रहा है सर -24. So therefore fxy has local minima at -1 and minimum value is f of -1 which is ये भी 2 आ रही है क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2. अब पॉइंट है मेरे पास x√3 तो y -√3. नाउ एट √3 -√3 पहले लैम्डा की बात करनी है. लैम्डा क्या था? 2x अपॉन 2x प्लस वाई था लैम्डा. ठीक है जी. 2x मतलब 2√3 अपॉन 2√3 -√3 तो 2√3/√3 यानी कि 2. एल डबल डैश एक्स एक्स ये था क्या हमारे पास? 2 - 2 लैम्डा. तो 2 - 4 -2. एल डबल डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा था तो -2. एल डबल डैश वाई वाई वही है जो एल डबल डैश एक्स एक्स है -2. जी डैश एक्स सर क्या है? जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सॉरी जी डैश एक्स था 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई तो 2√3 -√3 यानी ये आ गया आपके पास √3. जी डैश वाई एक्स प्लस 2y √3 -2√3 यानी -√3. ना बॉर्डर एडिशन क्या बनेगा? 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश एक्स एक्स एल डबल डैश एक्स वाई
एल डबल डैश वाई वाई, वैल्यूज़ क्या है, 0, जी डैश एक्स की वैल्यू √3 माइनस √3 √3 माइनस √3, एल डबल डैश एक्स एक्स आ रहा है आपके पास -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, 0 माइनस √3 टाइम्स, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -2 √3 -2 √3 -4 √3, -√3 टाइम्स, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -2 √3 -√3 -4 √3. सो दिस इज प्लस का 12 + 12 24, पॉजिटिव आ रहा है. सो देयरफॉर √3 comma -√3 is a point of local maxima and maximum value of the function is f of √3 comma √3, which is √3 square 3, √3 square 3, so 3 + 3 6. ओके, अब लास्ट रह गया कौन सा, x माइनस √3 y √3. नाउ एट माइनस √3 कॉमा √3, लैम्डा था 2x अपॉन 2x प्लस y -2 √3 अपॉन -2 √3 प्लस √3 मीन्स ये आ जाएगा √3 कैंसिल हो रही 2, दिस इज 2. ठीक है, ऊपर -√3 नीचे -√3 कैंसिल, 2 बच गया, नेगेटिव पे कैंसिल. और एल डबल डैश एक्स एक्स था 2 - 2 लैम्डा मतलब 2 - 4 -2, एल डबल डैश एक्स वाई था आपके पास माइनस लैम्डा मतलब -2, एल डबल डैश वाई वाई था 2 - 2 लैम्डा -2, जी डैश एक्स ये था 2x प्लस वाई -2 √3 प्लस √3 -√3, जी डैश वाई है x प्लस 2y -√3 प्लस √3. अब बनेगा आपका बॉर्ड एडिशन डिटर्मिनेंट 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई, एल डबल डैश एक्स एक्स एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश एक्स वाई एल डबल डैश वाई वाई. लंबा है क्वेश्चन, अगर ज़्यादा पॉइंट्स आ जाए तो टाइम लगता है, नो डाउट. 0 माइनस √3 √3 माइनस √3 √3 और ये -2 -2 -2 -2, यानी 0 प्लस √3 टाइम्स, माइनस होता है बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस √3 टाइम्स 2 √3 प्लस 2 √3, तो 4 √3 इंटू √3, 12 + 12 24, ये पॉजिटिव आ रहा है. सो देयरफॉर -√3 कॉमा √3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f -√3 कॉमा √3 विच इज 6. -√3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3, 3 + 3 6. समझ गए? तो देखिए ये आपके सामने मैंने क्वेश्चंस करके दिखाए कुछ, आप ये देख रहे हैं कि सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रिपीटेटिव नेचर की हैं. कोई ऐसा नहीं हो रहा कि जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात आ रही है, जिसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है. चीज़ें रिपीट हो रही हैं बस अपने आप में, बस नंबर चेंज हो रहे हैं. आपको प्रोसेस समझ में आया है. अब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको कुछ वीडियोस और प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. ठीक है, अभी इसमें हमने इस एक्सरसाइज के अंदर अभी लगाए हुए हैं 13 क्वेश्चन है, और ये रीसेंट इको वाले क्वेश्चन है. 19 में आया था, 21 में आया था, तो 22 में इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आया था. एप्लीकेशन आगे आएंगी, बात करेंगे एप्लीकेशन की. तो ये अब क्वेश्चन आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आगे अगली क्लास से मैं फिर कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे कैसे सॉल्यूशन होते हैं. मगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कोशिश कीजिए, जहां आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, आपको मुश्किल आ रही है, तो वो फिर डाउट सेशन में आइए हमारे साथ, और डाउट सेशन में बैठ के डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन की. राइट, तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं. कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो फिर आप डाउट सेशन में आइए. और जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अगर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है,
व्हाट्सएप कीजिए, अपनी बात डिस्कस कर लीजिए, राइट? ओके, थैंक यू।